वेलकम टू माय चैनल मैथ क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको बताना है कि इनमें से देखिए 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इसमें से ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे साइन 60, ऑप्शन बी कॉस 60, tan 60 और साइन 30। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि हमें जस्टिफाई करके दिखाना है। 2 इंटू 10 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी। देखिए जो आपकी साइन 30 है वो होती है 1/2, ठीक है, अपॉन कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, साइन साइन जो tan 30 वो साइन 30 अपॉन कॉस 30 होता है, तो साइन 30 की 1/2, कॉस 30 की √3/2, ठीक है, 1/2 इंटू √3 अपॉन, भाई उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी वैल्यू होगी 1/√3। तो आप कितना लिख देंगे 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि tan 30 की वैल्यू सेम रहेगी, तो 2/√3 अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस 1/3, जब स्क्वायर करेंगे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल यही बचेगा, तो 2/√3। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो 3 प्लस 1/3 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 1 3, 1 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2√3 इंटू नीचे से ऊपर की ओर लगे तो मल्टीप्लाई कर दी, और जो ये नीचे 3 डिनोमिनेटर था ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया, नीचे क्या बचा 4, ठीक। अब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 के बराबर ही होता है, 3 को हमने क्या लिख लिया √3 इंटू √3 अपॉन नीचे यहाँ पे आपको √3 दे रखा है इंटू 2, एक √3 से एक √3 कट गया तो क्या बचा √3/2, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस साइन 60 की वैल्यू। देखिए साइन 60 बराबर √3/2, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। साइन 60 भाई cos 30 की होती है 1/2, tan 60 की √3, साइन 30 की 1/2, तो ये जो इसका ऑप्शन ए है साइन 60 ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए जो इसका 2 पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आपको बताना है वैल्यू किसके बराबर होगी। चलिए रखना शुरू करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0/2, जो कि किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड पार्ट में sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 0 डिग्री पर ये वैल्यू जो इक्वल होगा 30 पे या 45 पे, ठीक है। हम 0 से ही शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। देखिए sin 2a हमने a की वैल्यू कितनी मान ली 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो भाई देखिए 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका sin 0, ठीक। यहाँ पर भी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 0 sin 0 0, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन तो ठीक हो रहा है। चलिए दूसरा भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम a बराबर 30 मान लेते हैं, ठीक। तो sin 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। देखिए sin 2 इंटू 30 कितना हो गया sin 60 हो गया, बराबर 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको कट कर दिया 1, और साइन 60 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी भाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि यदि a की वैल्यू 0 होगी तभी sin 2a बराबर 2 sin a होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसका लास्ट पार्ट है ये पार्ट नंबर 4। देखिए लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30। सॉल्व करते हैं, इधर आ जाइए। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू देखें तो होगी आपकी 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2/√3, और इधर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2/√3, इधर हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 माइनस यहाँ पे 1 आ गया आपका, ठीक है। तो 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2,
2, यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही 3 इंटू रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, आपका आया यहाँ पर √3। भैया देखिए cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 60 की cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, sin 60 की होती है √3/2, sin 30 की होती है 1/2। तो इसमें आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।